कि वसई अब आजादी प्राप्त करके ही रहेगा और वसई में परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन के लिए सब तैयार हो। मेरी बहनें, कल भी रहेगा, कल योगी क्या रहेगा। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए आप सब जिस बुलंदाई से पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके वसई के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आने वाले 2-3 दिन हमें इसी प्रकार से दिल्ली से आए हो? यही शक्ति के साथ रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में हम सबको वसई के कोने कोने तक पहुंच के वसई के हर एक नागरिक को आजादी दिलाने के लिए ना थकना है ना रुकना है, यही गति से आगे चलना है। बहन स्नेहा दुबे जी, मैं आपको एक भाई के रूप से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। मेरे वसई के सभी दोस्तों से पिछले कई दिनों से मेरी बात चल रही है। मेरे जान पहचान वाले लोगों से जब मेरी बात चल रही थी, सभी लोगों की एक ही बात है कि मोदी जी के शासन में भाजपा का कमल वसई में खिलने वाला है। स्नेहा जी एक नया इतिहास लिखने वाली है, वसई को आजादी दिलाने वाली है। वसई के जन जन में एक आक्रोश है। जिस प्रकार से यहाँ के नागरिक अस्पताल की मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग खराब रोडों से परेशान हैं, जिस प्रकार से लोग यहाँ में कहीं ना कहीं ब्रिजों की कमी की वजह से परेशान है, जिस प्रकार से लोग यहाँ की गुंडागर्दी से परेशान है, जिस प्रकार से लोग यहाँ पे अवैध लोग कहीं ना कहीं सरकारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं उससे परेशान है, जिस प्रकार से ऐसे अवैध कब्रिस्तानों से लोग परेशान है, ये सब की मुक्ति के लिए स्नेहा जी अब के लिए आने वाले दिनों में आवाज बनके यहाँ से महाराष्ट्र विधानसभा जाने वाली है। जिस प्रकार से स्नेहा जी ने महाराष्ट्र में रहने वाली मेरी माता बहनों के लिए पिछले कई सालों से जो काम किया है, उसमें से एक काम तो मेरी हर एक माताओं को स्नेहा जी को आशीर्वाद के रूप में एक नई आसपास के हजारों मत दिलाने चाहिए, ऐसा काम महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। हर एक बच्चे के पीछे पिता का नाम तो लगता ही है, लेकिन मेरी ये बहन ने और कई लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में प्रयास करके यहाँ पे कानूनी तौर पे बच्चों के नाम के पीछे माता का नाम लगाने के लिए उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, मेरी हर एक माताओं से विनती है आप खड़े होकर ये बहन को आशीर्वाद दीजिए। हर एक माता और बहनों के लिए जो काम किया है, ऐसा काम ना कभी इतिहास में हुआ है, ना कभी होगा। इसलिए मेरी बहन को खाली नारों से नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, रानी लक्ष्मीबाई की एक बहन रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए तैयार है। मेरे ये भाई कभी कोई दबंगों से डर जाए, आप मत डरना, आपका ये भाई यहाँ पे आपके साथ खड़ा रहने वाला है। घर घर से वसई के हर एक घर से बदलाव की चिंगारी आज बाहर निकली हुई है। चुनाव के दिन तक ये चिंगारी ठंडी नहीं होनी चाहिए और कोई एक बहनों पे भी आंख ऊंची करके देखे तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, हमें किसी से डरना नहीं है।
करनी है या नहीं? फिर कभी पालघर जैसा विषय हमारे क्षेत्र में बने, ये हमें कभी मंजूर हो सकता है क्या बहनों? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोदी जी की इंजन के साथ भारतीय जनता पार्टी एवं महायुति की ये इंजन को जोड़ना पड़ेगा या नहीं? ये इंजन तभी जुड़ेगा जब वसई में मेरी बहन जीतेगी और आप सबके लिए सबसे पहले यहाँ एक नई अस्पताल लाएगी। उसके साथ साथ यहाँ कोने कोने से गुंडों का राज खत्म करके मेरे सभी यहाँ शहर के नागरिकों का हक दिलाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी के शासन में आजादी में जो हमने सपना देखा था, आजादी के लड़वैयाओं ने जो सपना देख के मेरे देश के लाखों युवा तक शहीद हो चुके थे। मेरे देश के कई गरीबों ने सपना देखा था कि देश को आजादी मिलेगी, हम झोपड़े से पक्के घर में जाएंगे, पक्की छत के नीचे मैं मेरे परिवार के साथ रह के मेरे बच्चों का सपना साकार कर पाऊंगा। मैं मोदी जी को आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शासन संभाला और देश के लाखों परिवारों का आजादी के समय से देखा हुआ सपना साकार किया। प्रधानमंत्री आवास के रूप में आप सभी लोगों को एक के बाद एक प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर दिए गए। अब ये डबल इंजन के माध्यम से वसई में तो आज तक आपके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आपकी योजनाओं के लिए जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा करने में ही उनका ध्यान था, लेकिन मेरी ये बहन विधायक बनके वसई के हजारों गरीबों को वो जगह खाली करवा के वहां प्रधानमंत्री आवास बनवा के आपको भी झोपड़े से कच्चे मकान से बाहर लाके पक्के मकान में पहुंचा के आपके परिवारों के साथ मिलके आपके सपने साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में रक्षा मंत्री जी द्वारा आपको कहा गया है। मेरे यहाँ पे कई बुजुर्ग माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हो कांग्रेस के राज में कोई बुजुर्ग घर में बीमार पड़ता था, सालों की मेहनत से जो पूंजी कमाई हुई थी वो पूंजी बुजुर्ग की बीमारी को कहीं ना कहीं उनकी सरवार में खर्च हो जाते थे। आज मोदी जी ने सभी गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का ये जादुई कार्ड के द्वारा आप सबकी सेहत को सुरक्षित किया है। मोदी जी को मैं लाख लाख सलाम देता हूं आप सबकी ओर से। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महाराष्ट्र से जब गर्जना आती थी तो वो सी गर्जना में बाला साहब ठाकरे की नजर में देश पूरा उनसे उम्मीद की नजरों से देखता था। यही बाला साहब ठाकरे जब सभाओं में अपनी बात रखते थे, उनकी बात की शुरुआत होती थी, यहां उपस्थित मेरे लाखों हिंदू भाइयों और बहनों, मुझे दुख हो रहा है कि जिस बाला साहब ठाकरे को केवल महाराष्ट्र नहीं लेकिन देश के हर एक राजनेता, हर एक व्यक्ति उनको
हिंदू हृदय सम्राट के नाम से बुलाता था। जय जय श्री राम। आज भी मोदी जी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पुकारते हैं। जय श्री राम। मुझे दुख है उनके बेटे श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, आपको ऐसी तो क्या मजबूरी आ गई कि रातों रात आपने हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोलना बंद कर दिया। आप सोचिए तो कि किस प्रकार से कल मौलाना शहजाद द्वारा एक नया फतवा जारी किया गया। मौलाना शहजाद ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मत दोगे इधर एक मौलाना उधर भी फैलाना तो उन्हें ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। यही मौलाना शहजाद ने कल अपने फतवा में ये कहा है कि वोट जिहाद को लीड करने वाले हमारे नेता